दोस्तों, आज बड़े ही इंटरेस्टिंग बातें हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, खास करके बुजुर्गों के लिए हैं। लोग बुजुर्ग के बारे में क्या बोलते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गए या जो भी सीनियर है उनके ऊपर में लोग क्या बोलते हैं कि वो बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग के बारे में आम धारणा ये है कि ये फ्यूज बॉल हो गए, कोई काम के नहीं है। तो मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि बुजुर्ग को आप एक बुजुर्ग न कहें। बुजुर्ग को आप भाग्यशाली लोग के बीच में गिन सकते हैं। जिस घर में बुजुर्ग होते हैं उस घर के रौनक, घर में जो तरक्की होते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी हुआ करते हैं। क्योंकि बुजुर्गों में एक ऐसा अनुभव आदमी होता है जो हर तरह का राय मशविरा देता रहता है। लेकिन आज के ज़माने में हमारे कुछ अपने बच्चों लोग भी हैं ना, हमारे बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते हैं, उनकी बात को अवहेलना कर देते हैं। ऐसे में आप सब मन में बहुत सारी बातें आएगी, मेरा बच्चा है मेरी बात नहीं मानते हैं। क्योंकि एक तो आपके उम्र का तकाजा है, दूसरी बात है कि आप अपने आप को मान लिए हैं कि हम बुजुर्ग हो चुके हैं। भाई मैं आप बता देता हूँ कि बुजुर्ग में मात्र एक नंबर मात्र है, मात्र नंबर संख्या के बराबर बुजुर्ग है। लेकिन आपके मानना पे है कि आप में हौसला, जज्बात, अगर जीने की चाह हो तो आप बुजुर्ग बिल्कुल नहीं है। करना क्या है कि छोटे छोटे से चीज़ है जो आपको जवान बनाने के लिए, ताकि आपकी यादाश्त होगा, मेमोरी वगैरह सब ठीक ठाक रखे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने आप का केयर करना पड़ेगा, अपने ऊपर ख्याल करना पड़ेगा। कैसे ख्याल करेंगे कि जैसे सुबह में उठेंगे, अगर आपकी नींद टूट जाती है तो आप क्या करेंगे, उठ जाइए सुबह में, दैनिक शौच वगैरह से निवृत्त होके आप बैठ जाइए घर में और कम से कम योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए और साथ साथ मेडिटेशन कीजिए। आपकी लंबी आयु की घोड़ा रेस का घोड़ा हो जाएंगे। आप करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर निकल जाइए। अगर आपने ग्रुप बना रखी है लोगों के बीच में तो थोड़ा टहला कीजिए, कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम, जितना लगा सके आपके स्ट्रेंथ के ऊपर में आप टहलाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके मन में किसी भी तरह का ये नहीं होगा, आपका मन भी क्रिएट होता रहेगा और आप यंग फील करेंगे। तो आपको मैं इसी बात पर बुजुर्ग को और बुजुर्ग कहने के बजाय भाग्यशाली कहने की हम वकालत क्यों करते हैं, तो इस पर आप जरा ध्यान दीजिए। डॉक्टर वाडा जो 60 साल के लोगों को भाग्यशाली बताने का काम किया और उन पर उन्होंने एक्सरसाइज भी किया। ये वाडा कौन थे? ये जापान के साइंटिस्ट थे और जापानी डॉक्टर थे। इन्होंने 60 साल के लोगों पर एक रिसर्च किया और रिसर्च के अनुसार जो बातें आई है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 36 स्टेप में समझाया है, मैं तो कुछ समझा दिया हूँ, कुछ उसी में और ऐड किया है कि सबसे पहले कि आप एक्टिव रहें, चलते रहें। जब आप चिड़चिड़ा महसूस करने लगे तो आपको करना कुछ नहीं, गहरी सांस ले, व्यायाम करें ताकि शरीर में अकड़न नहीं हो। गर्मी में एयर कंडीशन चालू होने पर अधिक पानी पिए हैं। जितना ज़्यादा आप चबाएंगे आपका शरीर और मस्तिष्क उतना ऊर्जावान, एनर्जेटिक रहेगा। सबसे पहले क्या है कि आप यादाश्त को चबाएंगे। यदि यादाश्त उम्र के कारण नहीं बल्कि आपके लंबे समय तक मस्तिष्क का उपयोग न करने के कारण आपका यादाश्त पर असर पड़ता है। लोग बोलता है ना कि वो माइग्रेन हो गया या क्या बहुत सारे बीमारियां जो आजकल आ रही हैं, वो सब बिल्कुल नहीं। उनसे तो बचना चाहते तो आप एक्टिव रहें, समझे ना। तो आप करेंगे, ज़्यादा दवाइयाँ न लें, दवा उतना ही के लिए जो ज़रूरत है। रक्तचाप जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के स्तर को आपके हाथ में ही कंट्रोल करने का। आप कैसे कंट्रोल करते हैं वो आपके ऊपर है, आप कंट्रोल करना सीखिए। जैसे आप करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं, ज़्यादा खट्टे मीठे उम्र के लिहाज से आपको खाना पीना कम करना है, थोड़ा सा आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। और तले भुने, वैसे भी लोग बोलते हैं कि 40 साल के बाद से तले भुने बंद कर दे, लेकिन आजकल तो लोग मानते कहाँ हैं कि आजकल तो पिज़्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या क्या अब घर में आते हैं तो आप खाने लगते हैं। लेकिन थोड़ा परहेज करें, मन तो होता है लेकिन पर जानबूझकर कम करें। साथ साथ कि आप वही काम करें जिसे आप चाहते हैं, वैसा कोई काम ना करें जो आपके
ऊपर में जो थोपा गया हो, तो आप वो काम करें जिसे आप प्यार करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हर समय घर में नहीं रहें और रोज घर से बाहर जरूर निकले और टहले। कम से कम 1 चक्कर तो अपने घर के चारों ओर, अपने मैदान है तो 4 चक्कर 5 चक्कर लगाने के लिए जरूर लगाइए। इससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, माइंड भी फ्रेश रहता है, मन में उल्टे पुल्टे विचार नहीं आते हैं। जो भी आप खाना खाओ, खाने पर एक होता है ना बैलेंस रखिए और उस पर कंट्रोल रखिए। हर समय खाते मत रहिए, हर काम बड़ी सावधानी से करें। आप उन लोगों से वह व्यवहार न करें जिसे वो लोग नापसंद करते हैं, वैसा बात न करें। आप हमेशा, क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद थोड़े से लोग आ जाते हैं कि हमारी बात नहीं मानता है, और खास करके बुजुर्गों में करने लगते हैं। इन सब बातों को अवॉइड करें। जितना आप शांत रहेंगे और दिमाग से काम करेंगे, क्रिएटिव करते रहिए, आप अच्छा रहेंगे। फिर उसके बाद आपको करना है कि हर शब्द और खाने पर निमंत्रण की आप जो वो सब व्यवहार न करें। साथ साथ अपने को ख्याल रखने, आप सेल्फ प्रिकॉशन रखें। घर में कौन क्या है नहीं करता है उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको अपना प्रिकॉशन करना है। कैसे करना है आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप एक अनुभवी आदमी हैं, आप समझ सकते हैं आप क्या कर सकते हैं। बीमारी से अंत तक लड़ने के बजाय इसके साथ जीना बेहतर। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो उसके साथ अपने आप को फ्रेंडली मैनर में ट्रीट कीजिए, ताकि आपको अच्छा लगेगा। मुश्किल समय में हमेशा आगे बढ़ने में मिलती है जब आप करते हैं। हर बार खाने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी अवश्य पिए। रात में जब भी उठे तो पानी अवश्य ले। इससे क्या होगा कि आपके बैलेंस के पानी पीना हेल्थ के लिए एक उम्र के ख्याल से अच्छा होता है। जब नींद नहीं आए तो ज़बरदस्ती ना करें, हमेशा हैप्पी या खुश मिजाज चीज़ें करें, ताकि दिमाग को तेज करने वाली सभी गतिविधियां शामिल हो। अगर आप टीवी देखना चाहते तो टीवी भी ज़्यादा मत देखिए। अपने आप को जब देखना है तो आप वही देखें जो क्रिएटिव हो, रिक्रिएटिव हो। यहाँ तक कि आप वैसे लोगों से बातचीत करते रहे जो आपको पसंद करते हैं। ना पसंद करते फिर भी आप उन सबसे ज़्यादा फ्रेंडली मैनर, क्योंकि आपका एक जनरेशन गैप हो जाता है। आपको न बच्चे आपको अपने साथ में मानेंगे, दोस्तों बना पाएंगे, लेकिन न बुजुर्ग बना पाएंगे, न सीनियर बच्चे आपके बना पाएंगे। इसलिए अपने आप को लोनली ना फील करके आप लोगों के बीच में बातें करना शुरू कीजिए। एक पारिवारिक चिकित्सक, जो आपका एक पारिवारिक चिकित्सक हो, आपका जो फैमिलियर डॉक्टर है, उसके पास आप जरूर जाए, राय ले, उसके राय के अनुसार आप चले और पेशेंस रखें, लेकिन अत्यधिक नहीं। हर समय अपने आप को अच्छा बनने के लिए मजबूर न करें। आप जो हैं अपने आप में ईश्वर का नायाब तोहफा है, और भगवान जब तक आपको चाहेंगे तब तक आपको पृथ्वी पर रखेंगे। जब तक आप वो नहीं चाहेंगे, अगर आपने अपने कर्मों के हिसाब से आपने कर लिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगी पाएंगे और खुशहाल हैप्पी रहेंगे। बहुत से बुजुर्ग को देखा है, नाचते गाते रहते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रिक्रिएशन करते रहते हैं। तो आपको करते ही रहना है। आप नई चीज सीखते रहे, भले ही आपके बच्चे आपसे ज़्यादा है, नहीं जानते हैं। अपने आप को ईगो मत रखें कि मैं उनका बाप हूं तो वो उससे मैं क्या सीखूं। आप इस बात को, जो अंदर की भावना है, उसको हटा दीजिए और हमेशा सीखते रहिए। कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्स आ गए हैं, आप सीखिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। लालची मत बनिए। अब जो कुछ भी है आपके पास है वही आपके लिए बहुत काफ़ी है। कभी भी चिंता मत करें, बच्चों के बारे में सोचना ज़्यादा बंद कीजिए। बच्चे आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, हैं। हम लोगों की परंपरा है कि बच्चे हमारे छोटे हैं, बच्चे नहीं, बच्चे सब बड़े हैं, सब समझदार है। इतना तो जरूर है, आज के बच्चे भूखे नहीं मरने वाले हैं, वो अपना काम जरूर ही करेंगे। जब भी बिस्तर से उठे तो तुरंत खड़े ना हों, इसलिए कि 2-3 मिनट उठे, 2-3 मिनट रुकिए फिर उसके बाद उठिए, क्योंकि ब्लड जो होता है ना, वो तो आप देखिएगा अचानक उठेंगे तो सिर में चक्कर आने लगेंगे। तो आप इससे बचना है, धीरे धीरे करके उठना है। लगाकर जितनी अधिक परेशानी वाली चीज़ है उतनी ही दिलचस्प होती है। स्नान करने के बाद कपड़े पहनते वक्त दीवार आदि का सहारा ले। कपड़ा जब बदले ना तो दीवार आदि का सहारा लीजिए, नहीं तो उससे
टकराने का डर रहता है। वही करे जो दूसरे के लिए हितकारी हो। अपने को आज से ही इत्मीनान से जिए। इच्छा दीर्घायु का स्रोत है। अगर आप में अच्छी इच्छा है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर में कोई भी ऐसा नहीं आएगा, ना मानसिकता होगा। क्या बोलते हैं आजकल, एक बीमारी आजकल होती है, वो माइग्रेन के अलावा एक और होता है, लोगों को ज़्यादा उम्र दराज आने पर जो होती है, वो बीमारियां भी नहीं होगी। आज को ही इत्मीनान कीजिए, जिए, अच्छा दीर्घायु का रखें, आज़ाद और आशावादी बने रहिए, पॉजिटिव रहिए, प्रसन्नचित रहिए। लोगों के बीच में या प्रसन्नचित व्यक्ति को लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। आप कुछ भी होगा तो पकड़ के ले आइएगा, फलाने बाबू को पकड़ के ले आइए, अरे अंकल नहीं आए, आजकल दिख नहीं रहे बहुत। अगर जिस दिन आपने फील्ड में या मार्केट में या कहीं नहीं दिखेंगे, या अपने परिवार वालों के साथ जा रहे हैं रेगुलर, अगर आप उनके साथ नहीं जाएंगे तो वो लोग खोजने लगेंगे, अंकल किधर है, दादाजी किधर है, ताऊ जी किधर है, वगैरह करके खोजेंगे। इसलिए आप अपने आप को शांतिपूर्ण जीवन जीना है। जीवन के नियम को अपने हाथ में रखे, हाथ में है, जीना आपको है। सब उम्र इस उम्र में सब कुछ शांति से स्वीकार करें। भगवान ने जो आपको दिया है इसे मानिए। सभी आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं, उन सभी दोस्तों के लिए ये बातें हैं। और 60 से ऊपर वालों के लिए आप एक प्रिंसिपल बनाइए कि हंसते रहिए, हंसाते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हैं, और लंबा जीवन जिए। थैंक यू।